हेलो, कैसे हैं? स्वागत है आज क्लासेस में। आज 12th बेस में मैथमेटिक्स में अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने आपको एपी, जीपी, एचपी इनके बारे में डिस्कस किया था। शायद 7 लेक्चर आपके जा चुके हैं, 8th लेक्चर है। इसमें भी कुछ हमारी ट्रिक्स बनती हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो ये पूरा ही चैप्टर आपका ट्रिक के अकॉर्डिंग ही डिस्कस किया है। मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन ट्रिक से ही बन जाते हैं आपके। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखो कुछ ट्रिक्स लिखी हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो पहली ट्रिक है तुम्हारी, यह n इज द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ ए बी। ठीक है, जब n समांतर माध्य दिया हो ए और बी दो संख्याओं का, तब Sn पूछा हो, डायरेक्टली क्या पूछा हो, Sn पूछा हो, तो n/2 a प्लस एल। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एल का मतलब सेकंड टर्म या लास्ट टर्म। ठीक है, ये दूसरी, यदि कुछ संख्याएं दी रहेंगी तुम्हारी, उनका जीएम पूछा हो, जैसे ए बी सी डी ई का ज्योमेट्रिक मीन होगा जीएम बराबर फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म अंडर रूट में। रूट में क्या होता है, जीएम बराबर रूट ए भी होता है, तो जीएम इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म होता है। तीसरी बात करिए हमने, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एपीजीपी। मिक्सअप सीरीज होती है ये एपीजीपी या अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज एच। तो देखो इसमें क्या दिया रहेगा, एक एपीजीपी होगी। देखो यहां देखो मेंशन करते हैं इसे, यहां पर ये एपी बन रही है, ये क्या बन रही है, एपी, और यहां क्या बन रही है, ये जीपी जनरेट हो रही है, ये क्या बन रही है, जीपी। तो इस टाइप की सीरीज का इंफिनिटी टर्म्स तक जो Sn होता है a/1 - r प्लस dr/1 - r का होल स्क्वायर, s मॉडुलस r इज लेस 1। ये तो जीपी के लिए कंडीशन होती ही है हमारी, तो दिस इज आंसर हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से नोट कर लें, फिर इन पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पहला लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इफ जैसे 10 अर्थमेटिक मीन हो, इफ 10 इज अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 and 26, 4 and 26, then तब S10 इज इक्वल टू, ये पूछ ले या इनका सम पूछ ले। ठीक है, यही एक ही बात है। तो ऑप्शन इसमें दिए रहेंगे, जैसे ए ऑप्शन दिया है हमारा 50, बी ऑप्शन दिया है 100, सी ऑप्शन दिया है 110 और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। तो S देखो n इक्वल टू हमारा 10 दिया है, a इक्वल टू 4 दिया है, और लास्ट टर्म हमारा n इक्वल टू 26 दिया है। तो S10 हमारा क्या हो जाएगा, n/2, ये लिख देते हैं पहले, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस लास्ट। ठीक है, एंड 10/5 2, एक की जगह 4 प्लस 26। ठीक है, ये 5 बन जा रहा है, ये 5 इंटू 30, तो 150, 5 इंटू 30 कितना हो जाता है, 150 हो जा रहा है आपका, 150 हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके ऑप्शन यहां 150 कर दें एक जगह, 150 एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके डायरेक्टली क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप इस टाइप से कर सकते हैं इसे। ठीक है, हाँ।
अब देखो और क्वेश्चन लिखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द जीएम ऑफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा, फाइंड द जीएम ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, देखो फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2, 4, 8, 16, 32 is find the GM of 2, 4, 8, 16, 32। तो या ऐसे लिख सकते हो, द GM ऑफ इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस इज, ए ऑप्शन लिख दिया हमने 8, बी ऑप्शन 16, सी ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। ओके, तो आप यही वाली ट्रिक लगा दें इसमें, जीएम इक्वल्स टू अंडर रूट फर्स्ट टर्म कितना है हमारा, ये लास्ट टर्म कितना है ये, तो 2 इंटू 32 इक्वल्स टू 64 इक्वल्स टू 8। दिस इज आंसर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो द जीएम ऑफ क्वेश्चन थर्ड को लिखते हैं। क्वेश्चन थर्ड ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जीएम ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सीरीज 3 पे पावर 2 मान लें, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 4, अप टू 3 पे पावर n each। ए ऑप्शन लिख देते हैं 3 पे पावर n+1, बी ऑप्शन 3 पे पावर n+1/2, सी ऑप्शन 3 पे पावर n/2 और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। तो यहां पर जीएम जो होगा, जीएम हमारा यही ट्रिक इसमें अप्लाई कर दो, ज्योमेट्रिक मीन फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना 3, लास्ट टर्म कितना 3 पे पावर n, तो ये क्या बन जा रहा है 3 पे पावर n+1, और रूट का मतलब क्या होता है 3 पे पावर n+1/2। दिस इज आंसर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको इरेज करते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इसे लिख लें। ठीक है, ट्रिक अप्लाई करना आपको आती हो। ठीक है, हाँ, इसको इरेज करते हैं। ये तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन था। अब देखो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, देखो फाइंड द, क्वेश्चन 4 होगा, द सम of the series
कौन सी सीरीज? मान लें एक सीरीज ले लें, सीरीज 1 प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। इच इसका ए ऑप्शन है 1/1 माइनस एक्स, बी ऑप्शन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। इसको करने का प्रयास करते हैं। देखो अब ये डायरेक्ट न तो एपी है न जीपी है, मिक्सअप है। एक ये ट्रिक जो लिखवाया इस पर बेस्ड है ये x पे पावर 1, x पे पावर 1, x पे पावर 2, x पे पावर 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब देखो यहां पर एपी जीपी सीरीज है ये, एपी क्या बन रही है यहां पर? एपी हमारी बन रही है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और जीपी क्या जनरेट हो रही है? यहाँ एपी बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर ए क्या बनना है हमारा 1 और डी क्या बनना है हमारा 1। एपी बन गई, एपी जीपी सीरीज है, और जीपी हमारी क्या बनेगी यहाँ 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। ये हमारी एपी जनरेट हो रही है, एपी जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है? एपी जनरेट हो रही है। तो यहां पर देखो फर्स्ट टर्म तो 1 ही रहेगा, और रेशियो क्या हो जाता है इसका, इसमें डिवाइड करें तो x बच रहा है, x बच रहा है, इसलिए s इंफिनिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है हमारा a/1 माइनस r माइनस डी आर अपॉन 1 माइनस r का होल स्क्वायर, ठीक है। ये रिजल्ट लगा देंगे इसमें, डायरेक्टली हमें रिजल्ट मिल जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस डी आर। डी कितना है हमारा 1 और आर कितना है x अपॉन 1 माइनस आर की जगह x का होल स्क्वायर। एलसीएम क्या हो गया ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स और ये माइनस एक्स, इस माइनस एक्स प्लस होता है ना बीच में, ये इससे ही कट ऑफ हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज आंसर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसको भी आप करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है उसको भी लिख देते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले, ठीक है। द सम ऑफ द सीरीज, पहले ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, 5 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये है सीरीज 1 प्लस 4/1 प्लस 4/5, द सीरीज 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 का स्क्वायर प्लस 10/5 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ये इस टाइप से सीरीज जनरेट हो रही है हमारी, ठीक है। इच इसका क्या पूछा है, सम पूछा है, कितना पूछा है, सम पूछा है। ए ऑप्शन लिख दिया हमने 30/33, बी ऑप्शन 35/36 और सी ऑप्शन क्या दिया है 35/16, 35/16 और डी ऑप्शन NOT, ठीक है। आप इसको पहचान लें पहले, एपी जीपी एचपी नहीं है, एपी और जीपी है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है ये, ठीक है। हाँ तो देखो इसको लिखते हैं, यहाँ एपी क्या जनरेट हो रही है, एपी के लिए हम लिख सकते हैं 1
4 7 10, 1 + 4 + 7 + 10 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, एपी जनरेट हो रही है। हियर यहाँ फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1 होगा, और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 4 - 1 = 3 होगा। ठीक है, अब जीपी कहाँ जनरेट हो रही है, देखो ये नीचे 1 ही तो रहेगा, 1/1, 1/5, 1/5 का स्क्वायर, 1/5, 1/5 का स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। यहां तक एक तो हमारा सेम रहेगा, और रेशियो क्या रहेगा, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, 1/5 रहेगा। ठीक है, 1/5 रहेगा। ओके, अब देखो एस इन्फिनिटी, सम ऑफ द सीरीज एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, a/1 - r, a/1 - r प्लस dr अपॉन 1 - r का स्क्वायर। वैल्यू भर दें इसमें, एक की जगह 4/1 - r का मतलब 1/5, dr, d कितना है 3, r कितना है 1/5, dr अपॉन 1 - 1/5 का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको देखो, ये 4 5 20/4 हो जाएगा, 20/4 हो जाएगा। ये प्लस 3/5 अपॉन 4/5 इंटू 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। एक 5 तो यहाँ कट जा रहा है। ठीक है, एक 5 कट जा रहा है, तो ये 20/4 प्लस ये कितना बनना है, ये फर्स्ट 15/16, 15/16 एलसीएम हो गया, 16 एलसीएम हो गया। ये कितने बार 5 ही तो हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 80। कितना बनना है, ये बन जा रहा है तुम्हारा कितना, जो भी बनेगा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इधर कर देते हैं, ये 5, देखो 4/1 4/5, 5 बच जा रहा है ये, और 3/5, और ये 4/5 दो बार लिखा जाएगा, 4/5 4/5, तो ये 15/16, तो ये बन रहा है यहाँ पर 5 + 15/16, 80, 80 + 15/16, तो ये बन गया 95/16। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, 15/16 5/4 एक ही जगह 1 है भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये एक ही जगह, थोड़ा सा इरेज करते हैं इसे भाई, देखो थोड़ा मिस्टेक हो रही है, एक ही जगह कितना है 1 है, ये मिस्टेक हो गई इसमें, सही देख लो, आंसर कोई ना कोई मैच कर जाएगा इसमें। तो ये 5/4 हो जा रहा है, 5/4 हो जा रहा है, और ये 5 कट जाएगा, 15/16 हो जा रहा है। अब इसका एलसीएम कितना आ जाता है, 16 4 20 प्लस 35 बन जाएगा, ये 35/16, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमने आपको ये 3 ट्रिक्स डिस्कस किए हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो आप इन्हें लिख लें। फिर अगले लेक्चर में हम इसमें, अगला लेक्चर इसका लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, जो जो ट्रिक बन सकती थी वो डिस्कस करी है आपकी। ठीक है, तो ये आपका सभी में चल रहा है तुम्हारा। ठीक है, आप इसे तैयार कर लें, टीईटी, पीजीटी, जीआई, सीआरटी, केवीएस, एमबीएस,
सभी में पूछा जाता है, एपी जीपी एचपी सभी में है ये। तो फिर अगले वीडियो में अगली ट्रिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसे अच्छे से बात करें। ओके, बाय।